नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल। आज आपको भारत की परंपरागत कढ़ाई के बारे में बताऊंगी। भारत शुरू से ही बहुत सारी कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत की मूर्ति कला, चित्रकला, कढ़ाई कला सब प्रसिद्ध है। भारत के वस्त्र भी पूरी दुनिया में आज भी प्रसिद्ध है। पुराने समय में कढ़ाई कला बहुत प्रसिद्ध थी। मुगलों के समय भी कढ़ाई कला को बहुत बढ़ावा मिला। जितने भी मुगल काल में वस्त्रों पर हीरे, जवाहरात, रत्न जड़े जाते थे, वो कशीदे के द्वारा ही जड़े जाते थे, जिससे कि वो वस्त्र सुंदर और आकर्षक बन जाए। भारत की जो परंपरागत कढ़ाई है वो आज भी विश्वविख्यात है। और पुराने समय में मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई है उसमें भी कढ़ाई कला के कुछ नमूने मिले हैं, कुछ सुई मिली है, जिससे पता चलता है कि कढ़ाई कला आज की नहीं है, पुराने समय से भी विश्वविख्यात है। भारत की बहुत सारी ऐसी कढ़ाई कला है जो आज भी प्रसिद्ध है। सिर्फ फ़र्क इतना हो गया है, पुराने समय में कढ़ाई जो होती थी, एम्ब्रॉयडरी, वो हाथ से करी जाती थी। आजकल वही एम्ब्रॉयडरी मशीन के द्वारा करी जाने लगी है। लेकिन आज भी जो हाथ की एम्ब्रॉयडरी है वो विश्वविख्यात है और हाथ की एम्ब्रॉयडरी का कोई मुकाबला नहीं है। पुराने समय में जितने भी पहाड़ी लोग होते थे वो एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा करते थे, और वो अपने अवकाश के क्षण के अंदर जो भी महिलाएं होती है, पुरुष भी कढ़ाई कला करते थे, कढ़ाई करते थे, एम्ब्रॉयडरी करते थे, उसे सुंदर आकर्षक तैयार करते थे। लेकिन जॉब के तलाश में और बिज़नेस करने के लिए वही पहाड़ी लोग जब मैदानी इलाकों में आ गए हैं तो उन्होंने उस कढ़ाई को मैदानों में भी प्रसिद्ध कर दी। और आज कई ऐसे स्टेट है या कई ऐसे शहर हैं जिनकी कढ़ाई कला आज भी प्रसिद्ध है और आज भी लोग उसको पसंद करते हैं। तो जितनी भी कढ़ाई कला प्रसिद्ध है उसमें सबसे सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगी पंजाब की फुलकारी। पंजाब वैसे भी अपनी पंजाब अपने भारत में एक स्टेट है जो कि अपनी सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पंजाबी लोग बहुत शौकीन होते हैं। उनका मेन जो धंधा है वो एग्रीकल्चर है, डेयरी है। और पंजाबी जो लोग हैं वो खाओ पियो मस्त रहो उस तरह के कल्चर के हैं, शौकीन होते हैं। और वहाँ पर लोगों में गरीबी नहीं है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए वहाँ पर हर व्यक्ति प्रॉस्पर है, समृद्ध है। इसलिए पंजाब जो है वो अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए फेमस है। और पंजाब अपने एम्ब्रॉयडरी के लिए भी प्रसिद्ध है। उस एम्ब्रॉयडरी का नाम है फुलकारी। फुलकारी जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, फूल और कारी। फूल मतलब होता है एक पुष्प और कारी मतलब काम। तो फुलकारी का अर्थ होता है कि कोई भी काम करना, फूल की डिज़ाइन बना के एम्ब्रॉयडरी करना, इसलिए फुलकारी है। पुराने समय में गुलकारी नाम था इसका, लेकिन फिर पलट के इसको फुलकारी रख दिया। फुलकारी का जो काम है वो बहुत प्रसिद्ध है। ये कहा जाता है कि किसी भी पंजाबी परिवार में कन्या का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है, तो उसकी दादी और उसकी नानी उसी समय से उसके लिए फुलकारी की चुन्नी बनाना स्टार्ट करती है। और वो चुन्नी धीरे धीरे बनती रहती है जब तक कंप्लीट होती है। तब लड़की की शादी का टाइम आ जाता है और कहा जाता है कि वो दादी और नानी वो उस लड़की को वो गिफ्ट में देती है शादी के समय वो चुन्नी, और लड़की को वही चुन्नी ओढ़ा के उसको विदा किया जाता है। तो ये एक शुभ का प्रतीक माना जाता है पंजाब में कि फुलकारी की चुन्नी जो दादी और चाची नानी से भेंट की जाए। फुलकारी एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी है जो कि पंजाब में खद्दर के वस्त्र पर या कॉटन के वस्त्र पर की जाती है। और ये फुलकारी की जो एम्ब्रॉयडरी है, फुलकारी का काम महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ज़्यादातर महिलाएं जो फ्री रहती है वो इसका काम करती है। और इसके अंदर जो धागे यूज़ किए जाते हैं
जो कपड़ा यूज़ किया जाता है वो तो लाइट कलर का होता है, क्रीम बेस पे होता है, लेकिन इसके अंदर जो धागे यूज़ किए जाते हैं वो थोड़े से ब्राइट कलर के, जैसे पर्पल शेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, इस तरह के शेड यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि वो उभर के लगे या सुंदर और आकर्षक लगे। फुलकारी का काम, फुलकारी की जो चुन्नी है दादी नानी से बना के भेंट की जाती है, उसका मुख्य रूप से अर्थ होता है कि अपनी दादी और नानी ने अपनी सारी भावनाएं हैं, जो अपने इमोशंस हैं, वो उस इमोशन को चुन्नी के अंदर लगा दी हैं। और जब भी वो लड़की उस चुन्नी को ओढ़ती है तो उसको अपनी दादी और अपनी नानी के इमोशंस याद आते हैं, और वो एक ऐश्वर्य का प्रतीक मानी जाती है, और एक हम कह सकते हैं कि उससे उस लड़की की भी भावनाएं जुड़ी रहती है, और वो उसी के पास सुंदर मतलब सजी हुई रहती है। फुलकारी के जो नमूने होते हैं उसमें प्राकृतिक स्रोत लिए जाते हैं, जैसे चाँद, सूरज, वन फूल, तारंग, और इस तरीके के कोई भी जो, और वहाँ पर पंजाब में सूरजमुखी का फूल बहुत होता है, तो उसके डिज़ाइन में सूरजमुखी के फूल के डिज़ाइन और इस तरीके से डिज़ाइन बनाई जाती है। और फुलकारी जो होती है उसके अंदर ज़्यादातर घोड़े, हाथी, जो एक कहते हैं ना नेचुरल चीज़ें जो अवेलेबल होती है, उसी की वो डिज़ाइन बना के उसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो टाँके यूज़ किए जाते हैं वो सैटिन स्टिच भी यूज़ की जाती है, लंबे धागे भी यूज़ किए जाते हैं, और उससे सुंदर सुंदर आकर्षक नमूने बनाए जाते हैं। कभी कभी फुलकारी के डिज़ाइन में वो लोग थोड़े से मिरर्स वगैरह भी डाल देते हैं। देखिए मैंने जो आज कुर्ता पहना हुआ, ये भी फुलकारी का बना हुआ है, ये फुलकारी का काम है। ये आप देखिए, ये तो मशीन की फुलकारी है। इसी तरह वो फुलकारी हाथ से भी करी जाती है। हाथ की बनी हुई चीज़ का कोई जवाब नहीं होता है, और हाथ की बनी हुई चीज़ सुंदर तो लगती है, साथ में कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा आती है, इसलिए आजकल हर व्यक्ति उसको कहते हैं ना कॉस्ट के हिसाब से मशीन वाली प्रेफर करने लग गया। बाकी ये देखिए, ये फुलकारी का ही टाइप है जो कि हाथ से बनी हुई है। ठीक है, धन्यवाद।